नमस्कार, उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कार्य, व्यापार, व्यवसाय का क्षेत्र, उसका दायरा कितना बढ़ा पाए हैं हम अपने जीवन में, और अगर नहीं बढ़ा पाए हैं, बहुत से वर्षों से वहीं के वहीं हम रुके हुए हैं या पैतृक स्थिति ही रुकी है, तो उसके लिए हम वास्तु के अनुसार अपने दुकान में, व्यावसायिक स्थल में, ऑफिस में या घर में क्या करें जिससे हमारे कार्य व्यवसाय का दायरा बढ़े, विस्तृत हो। उसके लिए आज कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह एक प्लॉट, मकान, भवन, दुकान, ऑफिस, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। और उसके अनुसार यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और कॉर्नर्स उसके हैं। कोई भी व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में तरक्की तभी मिलती है जब हम उपयुक्त मेहनत करते हैं। अगर मेहनत करने के बाद भी हम उसका विस्तृत रूप नहीं दे पा रहे हैं, उसे बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हमारा यह वास्तु मंडल, जो हमारा पूरा भवन है, घर है, ऑफिस है या दुकान है, उसे वास्तु मंडल कहते हैं। इसमें 45 वास्तु देवताओं की स्थिति मानी गई है। आप उन्हें वास्तु देवता भी कह सकते हैं या 45 पावर पॉइंट कह सकते हैं, एनर्जेटिक पॉइंट कह सकते हैं, और वो उन सब की स्थिति फिक्स है। इसीलिए मैं बार बार डिग्रियों की बातें करता हूं, क्योंकि उनको दिशाओं के अनुसार उनका स्थान दिया हुआ है, और दिशाएं डिग्रियों के आधार पर ही कंफर्म होगा। क्योंकि यह नॉर्थ जो दिख रहा है बीचों बीच में, यह कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर का प्लॉट में भी सेम टू सेम नॉर्थ ऐसे हो। वो हो सकता है 10 डिग्री, 5 डिग्री दाहिने या बाएं टिल्टेड हो सकता है। यह फिक्स है कि 0 या 360 डिग्री पर ही नॉर्थ होता है। लेकिन प्लॉट में आपका वह 0 डिग्री या 360 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा दाएं बाएं, ये देखना है आपका काम है। तो रह गई बात कार्य और व्यापार। तो कार्य और व्यापार के लिए वास्तु मंडल में सबसे प्रमुख देवता होते हैं, उनका नाम है भूधर। भूधर या पृथ्वीधर भी इनको ग्रंथों में बताया गया है इनका नाम। ये ब्रह्म स्थल से ऊपर और यह लास्ट बॉल से नीचे बीच में माने जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में कर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी या उन्नति का मुख्य रिस्पॉन्सिबल वास्तु मंडल का देवता भूधर हैं। ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं के ठीक सामने, जैसे जो नॉर्थ जो आ रहा है, उत्तर दिशा आ रहा है, जो एज ए डिग्री, फिर बता रहा हूं, उसके थोड़ा बाएं साइड में यहाँ पे एक स्थान आता है भल्लाट का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, उत्तर दिशा में मुख्य द्वार के प्रभाव और उपाय, यह वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे। यही वास्तु मंडल देवता के आधार पर ही हमने उसे 8 बराबर भागों में डिवाइड किया था। ये 8 बराबर 8 वास्तु देवता हैं यहाँ पे। रोगा, नागा, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, दीति, अदिति। रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, दीति और अदिति, ये वास्तु मंडल के वास्तु पद हैं। इसी के आधार पर मुख्य द्वार खुला है, ना कि सिर्फ 9 भाग कर दीजिए और 8 भाग कीजिए। विश्वकर्मा प्रकाश में भी बताया गया है, सम्रागण सूत्रधार में भी है 9 भाग करने की, लेकिन वह इस स्थिति के आधार पर देवताओं में चेंजिंग 8 के बदले 9 नहीं हो सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो चौथा पद आ रहा है, चौथा पद जो है, उस चौथे पद का मालिक होते हैं भल्लाट देव। भल्लाट का मतलब ही है विस्तार देना। जो भी हमारा कर्म, यानी बुधर, जो भी हमारा कर्म है, व्यवसाय है, उसमें विस्तार देना, नौकरियों में पदोन्नति, प्रमोशन होना, ये भल्लाट का काम है, विस्तार देना। और दूसरी चीज कि हमारे लिए जो कर्म कर रहे हैं उसका स्थान, क्षेत्र, अंतरिक्ष, वो कितना दूर तक है, वह कितना हम बढ़ा सकते हैं, उसका दायरा कितना विस्तृत कर सकते हैं, उसके लिए पूर्वी दिशा में 8वें नंबर पे देवता आते हैं अंतरिक्ष। यहाँ पे 8वां नंबर पे ईस्ट साइड में, ध्यान रखिएगा, ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट के कॉर्नर से पहले ये देवता आते हैं।
जैसे यहाँ भी अगर हम इन्हें 8 बराबर भागों में अगर बांटते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। तो ये 8वां पद जो आता है वह अंतरिक्ष का है। 1 है शिखी, 2 है पर्जन्या, 3 है जयंत, 4 है महेंद्र, 5वां सूर्य, 6 है सत्या, 7वां है वृष और 8वां है अंतरिक्ष। तो ये अंतरिक्ष देवता जो हैं ये आपके दायरा को, क्योंकि आपका कनेक्शन कहां से है, समाज से है, तो समाज के कनेक्शन के लिए यह देवता यहाँ पे मुख्य देवता आते हैं आर्यमा, जो हमें सोशल कनेक्शन बढ़ाते हैं। और ये सारे देवता जो हैं वो उस सबको सपोर्ट करते हैं अपने अपने एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। तो इसमें इस देवता का यह 8वां पद अंतरिक्ष का जो पद है वो हमारा दायरा को विस्तृत करता है, हमारे मार्केटिंग दायरा को, और ये हमारे कर्म को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों बढ़ाने वाले हैं। यह वह स्पेस है जहां हम बढ़ा सकते हैं और यह हमारा वह पावर है जो हम अपने कर्म और व्यापार को विस्तृत कर सकते हैं। तो इन दोनों जगहों पर किसी भी प्रकार से असंतुलन नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके अपने कर्म व्यापार में, कार्य में अगर स्थिति ज्यों का त्यों पीढ़ियों से बनी हुई है या बहुत दिनों से सेम टू सेम है, तो इन दोनों पर आपको देखना अति आवश्यक है। क्या देखेंगे? तो नॉर्थ में कहीं टॉयलेट या किचन तो नहीं है, सेम यहाँ भी, यहाँ पे किचन बहुत अच्छा है, टॉयलेट एक्सेप्ट नहीं है। टॉयलेट के साथ साथ यह 8वें पद पर साउथ ईस्ट में बोरिंग, चापाकल, कुआं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सारी चीजें उस दिशा के गुण धर्मों को बहा देती है, दबा देती है, ठंडा कर देता है, क्योंकि ये अग्नि का दिशा है। और यहाँ पे जल आ गया तो अग्नि को जल बुझाता ही है, तो अंतरिक्ष अनबैलेंस हो जाता है, आप सिमट के रह जाते हैं, थोड़े से जगहों पे ही रह जाते हैं, अपना बढ़ा नहीं पाते हैं। तो आप उपाय क्या करेंगे? बड़ा ही नॉर्मल और सुंदर सा ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस भल्लाट के जगह पर आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले एक स्पॉट लाइट लगाएं वॉल में। जैसे ये हमारी दीवार है तो ये दीवार में यहाँ पे लगाएं और थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, और जो उसका फोकस नीचे आए, ग्राउंड पे, फर्श पे आए, राउंड में मारता है, तो ये भल्लाट पे लगाइए, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये 8 नंबर जो है जहाँ पे अंतरिक्ष का स्थान आ रहा है, वहां पे नित्य ही आप रोज वह धूप बत्ती जलाइए, जो सुगंधित धूप होता है जिससे धुआं निकलता है, धुआं का कारक है ये। तो यहाँ पे उनका, अगर आपने ग्रंथ पढ़े हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपराजित परीक्षा में भी, समरांगण सूत्रधार में भी और विश्वकर्मा प्रकाश में भी इन सबका अलग अलग बलि प्रदान करने के लिए कहा गया है, या इनको खुश करने के लिए कहा गया है, ताकि ये अपने पूर्ण प्रभाव को हमारे जीवन में दिखा सके। तो उसके लिए यहाँ पे नित्य आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं उतना महत्व नहीं रखता, परंतु ये अंतरिक्ष देवता के जगह पे अगर आप नित्य धूप जलाते हैं, निश्चित तौर पर यह आपका दायरा कार्य का बढ़ाता है और स्थान को बढ़ाता है। आपका एक जगह के बदले 10 जगह पर आपके मल्टीपल ऑफिसेज या कनेक्शन देता है, क्योंकि ये कनेक्शन का है, और ये आपके कर्म को विस्तृत करता है। पहले आप 2 यूनिट में काम कर रहे थे, अब 4 यूनिट में काम करना शुरू कर दिए, वो उसका पावर यहाँ पे है। साथ साथ में एक मंत्र है, क्योंकि कनेक्शन है आपको चाहिए तभी तो बढ़ेगा, मेहनत चाहिए। तो कनेक्शन के लिए आर्यमा देव, और इसका वेदों में, ग्रंथों में मंत्र बताया गया है, ओम अर्मणे नमः। ओम अर्मणे नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और यह दोनों कर्म करते हैं, ध्यान रहे कि यहाँ भी टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बाथरूम चल सकता है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट सीट, क्योंकि वह डिस्पोजल एक्टिविटी है, डिस्पोज ऑफ करता है। और यहाँ पे किचन, क्योंकि अग्नि है, वही जल की दिशा है, तो वह जला देता है उस अपॉर्चुनिटी को। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे बैलेंस पहले कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ ये उपाय करने से नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो अनबैलेंसिंग है उसको बैलेंस करना अति आवश्यक है। उसके बाद में आपको फिर यहाँ पे धूप वाली बात, यहाँ भी टॉयलेट या बोरिंग, सेप्टिक टैंक
आदि है, तो उसको बैलेंस करना चाहिए। और पूर्व दिशा जो सोशल कनेक्शन का है, कनेक्टिविटी का है, जिसके कारण अक्सर हाँ शादी विवाह में भी प्रॉब्लम आती है, तो यह अरेमा को आप यहाँ पे साफ सुथरा पूर्व दिशा को साफ स्वच्छ रखें और एक गमले में हरा पौधा तो अवश्य लगाएं। कोई जरूरी नहीं कि मनी प्लांट का हो, कोई भी पौधा, हरा पौधा अवश्य लगाएं पूर्व दिशा में 90 डिग्री के आसपास। इस चीज का ये ध्यान रखें। तीनों उपाय आप कीजिए यथासाध्य। इस मंत्र का आप नित्य सुबह जब ये धूप जलाते हैं उस समय ही जाप कर लें, 108 बार भी कर लेते हैं, बहुत है, लेकिन श्रद्धा से करें। इस चीज का ध्यान रखें। निश्चित तौर पर आपका कार्य और व्यवसाय विस्तृत रूप लेगा, विस्तार उसमें होगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का यही प्रयास है कि आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को छोटे छोटे उपाय के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।